बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो एक बेल्जियम से एक स्टूडेंट ने भेजा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको देख के ही बंदा पहले तो घबरा जाता है, लेकिन इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये है कि इन द नेटवर्क बिलो 6 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल नोड। तो ये सेंट्रल नोड है और इसके साथ ये देखें 6 रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं। एंड देयर आर 3 डायरेक्ट करंट वोल्टेज सोर्सेस ऑफ 6 वोल्ट, और ये वोल्टेज सोर्सेस हैं 3। द रेजिस्टेंस वैल्यू आर इंडिकेटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। तो अब इनके वैल्यूज़ दिए हुए हैं, यहाँ पर देखिए 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है। अब हमने पता क्या करना है, डिटर्मिन द करंट I1। तो I1 करंट, ये करंट है, यहाँ भी ये देखें एरो बना हुआ है। I2 ये है I2, और थर्ड है IV, यानी वोल्टेज सोर्स के अंदर से ये जो वोल्टेज सोर्स में जो करंट है वो। तो ये 3 चीज़ें मालूम करनी हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये किया कि ये निशान हमें फेमिलियर नहीं है। ये यूरोपियन कंट्री में वोल्टेज सोर्स के लिए ये करते हैं, तो वो हमने उसको चेंज कर दिया अपने जो हम यूज़ करते हैं साइन उससे। उसके अलावा तमाम रेजिस्टेंसेस को नंबरिंग मैंने दे दिया, R1, R2, R2, R3 वगैरह। और ये वोल्टेज सोर्सेस को भी हमने V1, V2, V3 आगे स्लाइड में है वो कर दिया। अच्छा, अब तो सर्किट को देख के जो जहन में फौरी आता है वो तो ये है कि जी ये डेल्टा है, इनको स्टार में कन्वर्ट कर दिया जाए। लेकिन किसी भी सर्किट में अव्वल तो डेल्टा स्टार के क्वेश्चन को आप सबसे आखिर में करें, अवॉइड करें। और अगर एक से ज़्यादा नोड्स में या लूप्स में करना हो तो फिर तो बिल्कुल ही आप उसको अवॉइड करें, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी सवाल हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि ये टोटल रेजिस्टेंस नहीं मालूम करने को कह रहा, बल्कि हमें ये करंट्स मालूम करने को कह रहा। तो ये बेस्ट चॉइस नहीं है। उसके बाद दिमाग में आता है कि अच्छा जी हम इसको मैश एनालिसिस से कर लें। तो मैश एनालिसिस, हमने हर मैश को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे भी आप देखें तो 6 इक्वेशंस बनेंगे फॉर 6 करंट्स, और इनको भी सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। आप ट्राई कर सकते हैं, मैंने भी ट्राई किया और मैं फंस गया था। तो फिर और ऑप्शन क्या है ये उसको देखते हैं। अब ऑप्शन अगर इसको गौर से देखें तो यहाँ पे ये VA VB वगैरह दिया हुआ है, यानी VA VB VA VB VA VB। तो ये एक इंडिकेशन है कि ये नोडल एनालिसिस आपको यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। तो आइए नोडल को ट्राई कर लेते हैं। तो पहले 2 नोड ले लिया मैंने, VA और VB, ये दोनों नोड ले लिए, और ये कॉमन पॉइंट पे ये मैंने लाइन से कॉमन पॉइंट ज़ाहिर कर दिया। तो अब हम अगर यहाँ से चलते हैं, सबसे पहले हम इस वोल्टेज सोर्स V1 को कनेक्ट कर देते हैं। तो ये V1 को हमने कनेक्ट कर लिया बिटवीन VA एंड VB। VA की तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसी तरह हमने इसको ड्रॉ कर दिया। उसके बाद अब इसके साथ देखिए ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों को हमने ड्रॉ कर लिया। अब VA वाले टर्मिनल के साथ R2 है और VB टर्मिनल के साथ R1 रजिस्टर है। तो ये एक लूप आप समझें कि मुकम्मल हो गया। लेकिन हम आगे चलते हैं। अब ये रजिस्टर देखें R3, ये भी VA और VB के दरमियान, यानी इन दोनों के दरमियान है, तो इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा R3 रेजिस्टेंस हो गया। अब यही टेक्निक हमने फॉलो करना है। अब फिर हम इस लूप को लेंगे और इसी तरह ड्रॉ करेंगे, इस लूप को लेंगे, तो नेट आपको सर्किट कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये सर्किट, ये तीनों वोल्टेज सोर्स हो गए, ये तीनों जो आउटर पैरामीटर्स पे जो रेजिस्टेंसेस हैं वो हैं। ये VA के साथ जो कनेक्टेड है, ये यानी V के साथ A है, VA के साथ ये वाला कनेक्टेड है। तो इस तरह से आप इसको सर्किट को ड्रॉ करना है। अब आपको ये पता है कि नोडल एनालिसिस में हम पहले नोड वोल्टेज पता करते हैं। तो उसके लिए हम ये करेंगे। अच्छा, जो क्वेश्चन है उसमें
इस करंट को मालूम करना है, इस करंट को मालूम करना है और इस करंट को मालूम करना है। यहाँ से आप देखें I2, I1 और IV, तो वो मार्क कर सकते हैं आप चाहें तो। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ आपको बताऊँ कि जब बैटरीज पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनके आउटपुट वोल्टेज सेम होता है, यानी अगर सेम वोल्टेज के 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट तो आउटपुट वोल्टेज 6 वोल्ट ही होगा। इसलिए जो अगले सर्किट में मैं फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पस सिर्फ मैं एक ही बैटरी शो करूँगा बजाय 3 के। अब ये पैरेलल में बैटरीज डालने का फ़ायदा क्या है? वोल्टेज तो सेम है, लेकिन इनके वजह से सर्किट की करंट कैपेसिटी में इजाफा हो जाता है। या आप ये कह लें कि अगर ये 3 बैटरीज हैं तो ओवरऑल इनके करंट कंजम्पशन जो है उसमें कमी आ जाएगी टोटल लोड करंट को पूरा करने में। हम आगे देखेंगे इसका असर क्या है। अच्छा जी, अब हमने क्या किया जी, ये 3 पैरेलल में है, उसको हमने लिख लिया, इनके वैल्यू तीनों पैरेलल सॉल्व कर लेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा। इसी तरह ये 1 ओम के तीनों पैरेलल में है तो 1/3 आ जाएगा, और ये 3 ओम के तीनों पैरेलल में है तो ये 3/3 यानी 1 आ जाएगा। अच्छा, अब ये हम यहाँ पे थे। अब ये देखें कि अगर 2 नोड्स के दरमियान वोल्टेज सोर्स और उसके साथ रेजिस्टेंस भी हो तो ये एक नोड सुपर नोड बन जाता है। और सुपर नोड का तरीका ये है कि हम इसको एक नोड फर्स्ट करते हैं पूरा और इसको सॉल्व करते हैं बाई KCL। 2 इसमें स्टेप्स है। पहला स्टेप है तो अब हम यहाँ पे KCL लिखेंगे, तो KCL में करंट एंटरिंग और करंट लीविंग। अभी ये करंट एंटरिंग है इस नोड पे और ये करंट लीविंग है इस नोड पे। तो कैसे लिखेंगे हम? यहाँ से अब इसको लिखेंगे हम 0 - VB, क्योंकि ये करंट इसकी डायरेक्शन 0 से ऊपर की तरफ है। तो 0 - VB डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस है, तो ये करंट आ गया। लीविंग करंट VA से 0 की तरफ जा रहा है तो आप VA - 0 लिख सकते हैं, लेकिन -0 लिखना ज़रूरी नहीं है। सो VA डिवाइडेड बाई ये रेजिस्टेंस हमने कर लिया, और यहाँ से VA बराबर आ गया -2VB। तो एक इक्वेशन यहाँ से आ गया। एक और इक्वेशन चाहिए, उसके लिए हम इसी सर्किट को सिर्फ इसमें वोल्टेजेस को कंसिडर करते हैं। इनको डॉटेड मैंने कर दिया, जो नहीं चाहिए तो यहाँ पे भी डॉटेड होना चाहिए था। अच्छा, बहरहाल अब यहाँ पे हम KVL इक्वेशन लिखेंगे, और KVL इक्वेशन क्या होगा, हम यहाँ से चलेंगे। ये VA यहाँ पे है, इसका मतलब ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो नीचे से हम चल रहे हैं तो नेगेटिव VA प्लस 6 वोल्ट और प्लस VB = 0। अब यहाँ पे VA की जगह पे ये वैल्यू हमने पुट कर दिया, और ये सॉल्व करके VB आ गया -2 वोल्ट। अब ये -2 यहाँ हम पुट कर देंगे तो VA आ जाएगा, तो VA आ गया 4 वोल्ट। तो अब जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे VA की वैल्यू लिख दिया हमने और VB की वैल्यू लिख दी। अब ये सर्किट आ गया। अब यहाँ से देखिए हम आगे कैसे प्रोसीड करते हैं। ओके, अब ये हम जो ओरिजिनल सर्किट में हम डाल देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर टोटल करंट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक करंट चाहिए, तो इसलिए हम इस सर्किट को यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ हमें इसको यूज़ करना चाहिए था अगर टोटल करंट चाहिए था। तो अब ये 4 वोल्ट आ गया, ये करंट चाहिए। इसी तरह -2 वोल्ट आ गया, ये करंट चाहिए। तो ये दोनों हम इजीली निकाल सकते हैं। 4 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2 ओम तो 2 एम्पेयर आ गया I2, और IA इसी तरह 0 से -2 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 तो ये भी 2 एम्पेयर आ गया। अब ये दोनों स्टेप तो ठीक है। IV ये कैसे निकालेंगे, ये ज़रा मुझे मुश्किल लगा कि हम कौन से टेक्निक यूज़ करें ताकि इसको इजीली सॉल्व कर सकें। अच्छा, अब इसके लिए फिर मैंने ये किया जस्ट टू कंफर्म कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं। तो ये एक Fastest.com सिमुलेशन सर्किट है जो जिस पे मेरी वीडियो भी है कि कैसे इसको यूज़ करते हैं। वहाँ पे मैंने जो ये सर्किट को ड्रॉ कर लिया, इसमें हमने करंट सोर्स भी लगा दिया, करंट मीटर लगा दिया, एम मीटर,
तो एमीटर से देखें तो दो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। एक तो ये जो बैटरी में से जो करंट है, ये करंट वो दिखा रहा है कि 4 एम्पेयर होना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो रेजिस्टेंसेस है 3 ओम वाले, इनमें भी अगर यहाँ पे मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है तो ये दिखा रहा है कि इसकी करंट भी 2 एम्पेयर है, यानी तमाम रेजिस्टेंसेस में से 2 एम्पेयर करंट होंगे और बैटरी में से 4 एम्पेयर। तो अब ये रिज़ल्ट हमें पता चल गया। अब इसको हम अचीव कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमने इनको भी, ये एक्चुअली कॉमन पॉइंट है, तो इसको फिर हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, ये ग्राउंड को हटा दिया और इनको जोड़ दिया आपस में। अब जोड़ हम इसलिए रहे कि इसके पैरेलल में ये सारे आ जाएं। अगले साइड पे देखते हैं, तो हम यहाँ पे थे। अब इसको आप देखें तो ये 2 + 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ ये भी 3 हो गया। 2 + 1 3, तो अब ये 3 3 3 सारे पैरेलल में आ गए और ये आ गए। अब इस सर्किट को अगर हम कल्टी दे दें लेफ़्ट साइड पे, अगर इसको हम टर्न कर लें तो हमें एक आसान सा सर्किट नज़र आ गया। यहाँ पे ये देखिए, ये 1 वोल्टेज सोर्स, 2 वोल्टेज सोर्स, 3 और ये 6 रेजिस्टेंसेस जो है वो आ गए यहाँ पे। अब यहाँ से एक तो तरीका ये है कि अब चूँकि यहाँ पे 6 वोल्ट है, डिवाइडेड बाई 3 तो I1 आ जाएगा 2 एम्पेयर। सिमिलरली यहाँ पे भी 6 डिवाइडेड बाई 3 तो I2 भी आ जाएगा 2 एम्पेयर। लेकिन ये हमने पहले ऑलरेडी निकाला हुआ है, इसलिए हम इस पर नहीं जाते। हमें कंसर्न हमारा ये है, इस करंट को चाहिए। तो सबसे पहले हमें टोटल करंट हमें निकालना पड़ेगा। टोटल करंट के लिए हम ये टोटल जो रेजिस्टेंस है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो निकाल लेंगे। सो 3 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। आई होप आपको पता है कि पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हैं रेजिस्टेंसेस को। तो जितने अगर सेम वैल्यू है तो जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है उससे डिवाइड करते हैं। तो आर इक्विवेलेंट हो गया 0.5। वोल्टेज हमारे पास है 6, आर इक्विवेलेंट है, तो अब करंट हम यहाँ से निकालेंगे। सो आई टी हो गया 6 डिवाइडेड बाई 0.5, तो 12 एम्पेयर। आई टी का मतलब टोटल करंट, जो यहाँ पे है टोटल करंट। तो ये तीनों बैटरीज जो है वो 12 एम्पेयर करंट सप्लाई कर रही हैं। तो अब यहाँ से हम नतीजा क्या निकाल सकते हैं? सिंस देयर आर 3 सोर्स सप्लाइंग टोटल ऑफ 12 एम्पेयर करंट, this means that that each source will supply 12/3 4 एम्पेयर। तो अब हर सोर्स के यानी आई बी हम अब कहेंगे कि ये 4 एम्पेयर करंट यहाँ से सप्लाई है। तो ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन इसको करने के बाद मुझे लगा कि हम इससे कोई आसान तरीका भी है, और वो तरीका मैं आगे डिस्कस करूँगा इसमें। तो ईजीएस्ट मेथड में एक्चुअली अगर आपने 3 फेज़ मोटर या जनरेटर सर्किट पढ़ा है तो उसमें हम ये करते हैं कि बजाय 3 फेज़ को सॉल्व करने के इकट्ठे हम सिर्फ एक फेज़ को सॉल्व करते हैं, और उसी के आंसर जो है वो बाकी फेजेस में भी वैलिड है। अब यहाँ चूँकि ये सिमेट्रिकल सर्किट है, ये देखिए ये तीनों सेम है, ये भी तीनों सेम है, ये भी सेम है, वोल्टेजेस भी सेम है, तो यहाँ पे भी हम वो लॉजिक लगा के हम सिर्फ एक सर्किट ले लेंगे। यही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जस्ट लाइक द 3 फेज सर्किट वेयर वी टेक ओनली 1 फेज सर्किट एंड सॉल्व टू गेट द आंसर, हियर ऑल्सो वी कैन फॉलो सिमिलर टेक्निक। तो अब वो टेक्निक क्या होगा कि एक हमने यहाँ से ले लिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ से ले लिया, एक सोर्स इसमें से ले लिया, और एक इसके पैरेलल रेजिस्टेंस को ले लिया। अब यहाँ से हमें वी बी यहाँ पे भी चाहिए, और वही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे जो हमने सुपर नोड वाला किया था पिछले स्लाइड में। अब ये चूँकि न्यू क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे हम रिपीट करेंगे वही चीज़ें। तो अब यहाँ से देखिए, इसको हम कह देते हैं कि ये सुपर नोड है। यहाँ पे हमने KCL लिख लेना है। KCL क्या होगा? लीविंग 0 - VB डिवाइडेड बाय, अब ये 1 ओम रेजिस्टेंस है, और ये एंटरिंग जो है वो VA डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से VA आ गया -2 VB। दूसरा जो है वो हम KVL इक्वेशन लिखते हैं, यही सर्किट है KVL इक्वेशन। अब यहाँ से हम चल रहे हैं -VA + 6 + VB = 0, और अब यहाँ पे VB की वैल्यू, VA की वैल्यू पुट करके VB आ गया -2 और VA आ गया 4। तो ये वही आंसर है जो हमने पिछले स्लाइड में किया था, लेकिन अब ये बहुत आसान हो गया। और अब हम
हमें ये दोनों आ गए वोल्टेजेस, तो हमने यहाँ लिख लिया वोल्टेजेस को, और अगले स्लाइड में अब हम ये तीनों करंट इजीली सॉल्व करेंगे। तो अब ये करंट देखिए, वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस 2 एम्पेयर आ गया। दूसरा करंट भी ये 0 माइनस दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय 1, तो ये भी 2 एम्पेयर आ गया। और अब ये थर्ड जो है उसका हमने क्या करना है, उसके लिए हम इस सर्किट को उसी तरह हम कल्टी दे देंगे। लेफ़्ट साइड पे हमने ये टर्न कर लिया, तो ये एक 3 ओम का ये रेजिस्टेंस आ गया, और ये 2 + 1 3 ये आ गया इन पैरेलल। 6 वोल्ट है, 2 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं, इनको भी हम अगर सॉल्व कर लें तो ये 1.5 हो जाएगा पैरेलल में। 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.5 हमारा इस केस में टोटल करंट या IV करंट आ गया 4 एम्पेयर। तो यही पिछले स्लाइडों में भी इसी तरह से आंसर आया। तो ये कंपैरेटिवली शॉर्ट टाइम में और इजीली आप इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, और अपने दोस्तों यारों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो, और शायद मुझे भी थोड़ा सा कोई फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया।